हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग स्पर गियर पढ़ चुके हैं। स्पर गियर के बाद हेलिकल गियर हमको पढ़ना है। इस सभी के नोट्स मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ। आई होप कि आपने ये सब पढ़ लिया होगा। चलिए देखते हैं कि स्पर गियर और हेलिकल गियर में क्या डिफरेंस होता है। स्पर गियर में हम जानते हैं जो टीथ होते हैं वो पैरेलल होते हैं, और जो हेलिकल गियर होता है उसमें जो टीथ होते हैं वो शाफ्ट की एक्सिस के पैरेलल होते हैं। तो ये डिफरेंस है। जो हमने स्पर गियर में फॉर्मूलाज पढ़े हैं, जो स्पर गियर में हमने फॉर्मूलाज पढ़े हैं और जो हेलिकल में हम पढ़ने जा रहे हैं, उन दोनों में सिर्फ इतनी डिफरेंस है कि जो हेलिकल गियर के फॉर्मूलाज हैं उसमें सिर्फ हेलिक्स एंगल आ जाएगा। जितने भी हमने स्पर गियर के फॉर्मूलाज पढ़े हैं उसमें हम अगर हेलिक्स एंगल से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें हेलिक्स एंगल गियर के लिए फॉर्मूलाज पता चल जाएंगे। चलिए देखते हैं क्या होता है इसमें। तो ये आपका हेलिक्स एंगल है, ठीक है। ये हेलिक्स गियर है। तो यहाँ पर दो टीथ हम ले लेते हैं समझने के लिए। पहला है आपका ये पिच, इसको ट्रांसवर्स पिच बोलते हैं। ये होता है आपका नॉर्मल पिच, जो नॉर्मल डिस्टेंस होती है बिटवीन टू टीथ, उसको बोलते हैं हम एक्सियल पिच। ये हमारा होता है एक्सियल पिच, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं कि इस पर गियर में हम लोग जानते थे कि जो दो टीथ होते हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, पिच होती है। तो आप देखोगे जो हेलिक्स एंगल में जो नॉर्मल है पिच है वो ट्रांसवर्स पिच के इक्वल है, लेकिन हेलिकल गियर में ऐसा नहीं है। तो हेलिकल गियर में जो टर्म्स आ रही हैं हमारे पास, नॉर्मल पिच और एक्सेल पिच, तो हम दोनों को कैलकुलेट करेंगे इन द टर्म्स ऑफ ट्रांसवर्स पिच। तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर जो है ये रिलेशनशिप है बिटवीन पिच, नॉर्मल पिच, डायमेट्रल पिच, नॉर्मल पिच, नॉर्मल पिच है और डायमेट्रल पिच है। ये नॉर्मल पिच हो गई, डायमेट्रल पिच हो गई। तो हम देखेंगे कि हमें रिलेशनशिप मिल जाएगा। यानी कि जो हेलिकल गियर में पिच होती है नॉर्मल, वो डायमेट्रल, आप कह सकते हैं ट्रांसवर्स, या कह सकते हैं स्पूर गियर की जो पिच होती है उसके कितने हेलिक कोस कोस हेलिक्स एंगल टाइम्स होती है। इसी तरह देखेंगे हम एक्सियल पिच होगा। एक्सियल पिच क्या होगा आपका, जो आपका ट्रांसवर्स पिच है उसको डिवाइड करेंगे अगर हम 10 साइज से, तो हमको एक्सियल पिच मिल जाएगा। इसी तरीके से देखेंगे जो इस पर गियर में हम सिर्फ मॉड्यूल पढ़ते थे, ठीक है। अब हेलिक्स एंगल का अगर हमें मॉड्यूल निकालना है तो उसको हम हेलिक्स गियर का अगर हमें मॉड्यूल निकालना है तो उसको हम हेलिक्स एंगल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बहुत आसान है, आपको कुछ भी नहीं करना है। जो भी हमने पढ़ा है, पिच पढ़ा है, मॉड्यूल पढ़ा है, टीथ पढ़ा है, इन सब में हमको क्या करना है, किसी में हेलिक्स एंगल से डिवाइड करना है और किसी में मल्टीप्लाई करना है। और इसको कैसे हम सॉल्व करके लाए हैं वो मैंने इसमें ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है। विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल रूल से हमने इन सब में रिलेशनशिप निकाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो हम जानते थे प्रेशर एंगल, जो आपका स्पर गियर था उसमें प्रेशर एंगल होता था सिर्फ 5, ठीक है। लेकिन अगर हमें हेलिक्स एंगल में, हेलिकल गियर में अगर ये प्रेशर एंगल निकालना है नॉर्मल, तो वो क्या होता है, 10 फाई एन इज इक्वल टू 10 फाई कोस साई। क्या हुआ कि जो आपका फाई है आपने उसमें किससे मल्टीप्लाई कर दी, हेलिक्स एंगल से मल्टीप्लाई कर दी, तो हमें क्या मिल गया, प्रेशर एंगल फॉर हेलिकल गियर, ठीक है। तो अभी आप यहाँ देख सकते हैं ये पिच, तो आपका जो हेलिक्स एंगल का पिच है वो स्पर गियर के पिच के हेलिक्स एंगल टाइम्स होता है। मॉड्यूल आप देखो हेलिक्स एंगल की मल्टीप्लाई है। एक्सेल पिच में क्या है, हेलिक्स एंगल को हमने डिवाइड कर दिया है 10 साइज से। और नेक्स्ट आपका जो है
ये प्रेशर एंगल जो हेलिक्स एंगल का जो है वो स्पर गियर के हेलिक्स एंगल के कितना हेलिक्स एंगल टाइम्स होता है। तो अगर आपको स्पर गियर का पता है तो उसमें से हमने हेलिक्स एंगल से मल्टीप्लाई किया है और ये डिवाइड किया है, और हमें हेलिक्स एंगल के लिए हेलिकल एंगल के लिए हमको सॉरी हेलिकल गियर के लिए हमको फॉर्मूलाज मिल गए। इसी तरीके से स्पर गियर में हम जानते थे नंबर ऑफ टीथ जेड होता है। अगर हमें हेलिकल गियर के लिए नंबर ऑफ टीथ कैलकुलेट करना है तो आपको इसको कोस क्यूब हेलिक्स एंगल से डिवाइड करना होगा, तो हमें हमें जो टी नंबर ऑफ टीथ ऑन हेलिकल गियर मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, इन फॉर्मूलाज को आपको थोड़ा याद रखना है। इस जो मेन इनका यूज़ होगा वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने में होगा। ठीक है, और ये कैसे आए हैं, इनका रिलेशनशिप हमने कैसे निकाला, हम सब वो चीज़ें समझ लिए हैं और बेसिक टर्मिनोलॉजी भी हमें समझ ली है। ठीक है, तो आप इसको पढ़ें।